द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कार्पल्स। ठीक है, आप कार्पल्स बोल सकते हो या फिर पिस्टल्स। क्लियर है? ये बेसिकली क्या है, इट फॉर्मा आप कह सकते हो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, और हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं कि दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, सो कार्पल फॉर्म द सेंट्रल female reproductive organ of the flower and it is collectively known as बच्चा gynoecium। clear? मेल क्या था? androecium। clear? so it is collectively known as gynoecium। क्लियर है? ठीक है बच्चा, ये भी ना 3 हिस्सों में ही डिवाइड है। क्लियर? दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्लियर? सो ईच पिस्टल is divided into 3 parts. First one is ovary, then style and third one is स्टिग्मा। ठीक है, अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे करके दिखेगी। ठीक है, दिस वन इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड ये जो ऊपर स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्टिग्मा। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा अगर हम बात करें अबाउट ओवरी, ठीक है, तो ये क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल, बिल्कुल बेस पे है। ठीक है, और फूली हुई सी है, मतलब स्वेलअप हो रखी है, स्वॉलन पार्ट है। ठीक है, सो इट इज बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। क्लियर है बच्चा? ये जो ओवरी है आप इसके बारे में ऐसे डील कर सकते हो कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा, प्लेसेंटा। ठीक है, और उसी प्लेसेंटा के साथ अगर मैं डील करूं तो उसके साथ अंदर अटैचमेंट किसकी है, ओव्यूल्स की। सिंपल भाषा में बोलूं तो ओवरी जो है बच्चा जब राइपन्ड अप हो जाएगी, ठीक है, मतलब पक जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो क्या बना देगी, फ्रूट। क्लियर? और इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर एक्चुअली प्लेसेंटा है। ठीक है, और प्लेसेंटा के साथ में अटैच क्या है, ओव्यूल। तो बच्चा अगर ओव्यूल डेवलप होता है, ठीक है, तो उसके साथ डेवलप होते ही क्या बन जाएंगे अंदर, सीड्स। मतलब बेसिकली जो ओवरी है वो डेवलप होके फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल है वो डेवलप होके पक के क्या बना देगा, सीड्स। ये वर्डिंग समझ आई? क्लियर है बच्चा? सो यहाँ हम ये भी चीज़ लिख लेते हैं कि ओवरी जो है हैज़ प्लेसेंटा इन इट, ठीक है, एंड ऑल्सो ओव्यूल्स। क्लियर है? डन बेटा, इतना का आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टाइल। ठीक है, अब बच्चा स्टाइल बेसिकली है क्या, दिस इज अगेन अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी से निकली हुई है। आप ऐसे कह सकते हो एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के ऊपर से निकली हुई है। ठीक है, सो इट इज अराइजन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी। क्लियर है? एंड इट इज एन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये एक लंबी सी स्ट्रक्चर है, नथिंग एल्स। ठीक है, एंड थर्ड वन इज स्टिग्मा। क्लियर? स्टिग्मा बच्चा बेसिकली क्या है, आप कह सकते हो ये स्टाइल का बिल्कुल एंड है। ठीक है, और ये वही स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स को गिरना है। क्लियर है? अब बच्चा ये जो स्टिग्मा है ना, ये कैसे भी हो सकता है, समटाइम ये हेयरी भी होता है, ठीक है, समटाइम थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिकी सा होता है, समटाइम बहुत रफ सा होता है। ठीक है, और
इसका ऐसे होने का रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि इसको पोलन ग्रेन्स को होल्ड अप करके रखना होता है, दैट्स वाई। क्लियर है? सो इट इज, आप कह सकते हो टर्मिनल एंड ऑफ स्टाइल। क्लियर है? ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, द स्टिग्मा इज नॉर्मली हेयरी, स्टिकी एंड रफ। ठीक है, टू होल्ड द पोलन ग्रेन्स। क्लियर है? ड्यूरिंग पोलिनेशन प्रोसेस। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चा आपको ना सारे ही जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनके बारे में पता चल चुका है। ठीक है, पेटल्स के बारे में पता चल गया, सेपल के बारे में पता चल गया। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन्स, ठीक है, उनके बारे में पता चल गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि कौन है बच्चा, कार्पल और पिस्टल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, उसके बारे में पता चल गया, राइट। ठीक है, अब हम बेसिकली नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट पोलिनेशन। क्लियर है कि पोलिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर?